जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर हम आप लोग के बीच में हैं और जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बताऊं आपको कि ये मतलब एग्जाम में पूछे जाते हैं या नहीं, तो यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है और मैं अगर ये बताने लगूं कि ये क्वेश्चन इस एग्जाम में आया था एग्जाम में, तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि ये हर एक एग्जाम में लगभग आते हैं और उनके किसी भी एग्जाम को आप देने जा रहे हैं तो इनको जानना जरूरी है। तो आइए हम देखते हैं कि जो भारतीय संविधान के प्रमुख भाग हैं वो कौन कौन से हैं। थोड़ा सा उसको मतलब हम संक्षिप्त में ही देख लेते हैं। तो देखिए, मूल संविधान जो था हमारा, जैसे इस समय हमारे संविधान में 22 भाग हैं, मूल संविधान में भी 22 भाग थे, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखिए, अभी मैं बताऊं कि 22 भाग, 12 अनुसूची और 395 अनुच्छेद हैं। फिर ध्यान दीजिएगा, 22 भाग है, फिर 12 अनुसूची है और 395 अनुच्छेद है। अब देखिए, भाग जो है ना, कुछ उसमें कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ चेंजेज होते हैं। तो चेंजेज में जैसे ना, अगर चेंज करेगा तो उसमें क ख ग ऐसे करके जाता है, तो वो भाग उतना ही कहेंगे, 22 भाग, बस, आप ज़्यादा नहीं। अनुच्छेद भी जैसे 395, कुछ लोग कहते हैं 450 के आसपास है, ये है वो है, कुछ नहीं, 395 अनुच्छेद मानना है अगर एग्जाम में आएगा तो, क्योंकि उसमें जब चेंज करता है तो 1 2 मतलब 19 1 2 ऐसे करके देखते होंगे आप, तो उसी को लोग बढ़ा देते हैं अनुच्छेद को। तो आपको क्या रखना है, 22 भाग है, इसमें 22 भाग है और 12 अनुसूची है और 395 अनुच्छेद है। बस आइए देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे भाग हैं भारतीय संविधान के क्या क्या है। देखिए, जो भाग 1 है उसमें संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ध्यान दीजिएगा, जो भाग 1 है उसमें संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है आपको, ज़्यादा याद नहीं रखना है। और यह जो है भाग 1 एक अनुच्छेद 1 से और 4 तक है, याद रखिएगा कि अनुच्छेद 1 से 4 तक है, इसको याद रखना है। दूसरा भाग है नागरिकता के बारे में बताता है। दूसरा भाग जो है हमारा वो नागरिकता के बारे में। अच्छा, नागरिकता के बारे में ये भी देख लीजिए कि जो भारतीय नागरिकता है ना, ये एकल प्रकार की नागरिकता है। सपोज करिए कि अगर आप जाते हैं कनाडा में और वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं, तो आपको यहाँ की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। तो भारतीय जो है यहाँ के एकल नागरिकता के अंतर्गत आते हैं। तो भाग 2 याद रखना है कि नागरिकता से संबंधित है और अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत ये नागरिकता का प्रावधान किया गया है, ठीक। भाग 3 मौलिक अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मौलिक अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकार कुल है। अब देखिए, जो मौलिक अधिकार हैं, अब पूछ देता है कभी कभी कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं कहाँ से बताए जाते हैं, तो आप क्या बताएंगे, 12 से 35 तक। और जो मौलिक अधिकारों के बारे में बात मतलब मौलिक अधिकार आता है ना कि वो आप अपनाए हैं किसके संविधान से, अमेरिका के संविधान से, अमेरिका, ठीक है। ये याद रखना है आपको कि जो मौलिक अधिकार का प्रावधान है हम अमेरिका से लिए हैं। अडॉप्ट जैसे नहीं करते हैं लोग कि बहुत हमारा संविधान ऐसे तो है ना, कुछ देशों से हम लोग कुछ चीज़ें लिए हैं, कहीं से कुछ लिए हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो आपको क्या रखना है कि जो मौलिक अधिकार है वो भाग 3 के अंतर्गत आता है और अनुच्छेद 12 से 35, ठीक, ये याद रखना है। चलिए आइए, नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व ये है अनुच्छेद 30 मतलब 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व है, इसको आपको याद रखना है। अच्छा, अब आ जाएगा कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ के संविधान से बनाया गया है, कहाँ से लिया गया है, तो आप बताएंगे कि आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व जो हम लोग लिए हैं, कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं। नीति निर्देशक तत्व के बारे में क्या बताएंगे आप कि आयरलैंड के संविधान से हमने बनाया, आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड, ये याद रखना है। तो याद क्या रखना है कि भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व है, अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मूल कर्तव्य, ठीक है, मूल कर्तव्य। अब इसका ये आ जाएगा कि जो मूल कर्तव्य है, कुल कितने मूल कर्तव्य हैं, इस समय कुल कितने मूल कर्तव्य हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो आप बताएंगे इस समय कुल मूल कर्तव्य जो हैं वो कितने हैं, 11 हैं, ठीक है। 2002 से पहले मूल कर्तव्य 10 थे। 2002 में 6वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें यह बताया गया कि कोई भी माता पिता हो चाहे अभिभावक हो, वह अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको शिक्षा उपलब्ध करवाएगा, ठीक है। याद रखिए कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं, चाहे माता पिता हों या उनके अभिभावक हों, वो उनको जो शिक्षा है उपलब्ध करवाएंगे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। तो इसमें ये मूल कर्तव्य इस समय आप कहेंगे कि 11 है और 86वां संविधान, देखिए 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको 11वां जो था उसको जोड़ा गया और 2002 में, याद रखना है आपको, ठीक। अब मूल कर्तव्य कहाँ से अपनाया गया है, तो आप कहेंगे कि रूस से लिया गया है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है, ठीक है। और जो मूल कर्तव्य इसमें जोड़ा गया तो कौन सी समिति थी जिसकी अनुशंसा पर मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, एक क्वेश्चन आता है
कि कौन सी समिति थी जिसके अनुशंसा पे मूल कर्तव्य जोड़ा गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या बोलेंगे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। क्या बोलेंगे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ध्यान रहे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक, यहाँ से मूल कर्तव्य जो जोड़ा गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति। तो ये आप मेरी बातों को ध्यान दीजिए, बाकी यहाँ पे थोड़ा सा जगह नहीं है तो इसलिए मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। अब देखिए 4 तक तो आप देखिए, ये भाग 1 में क्या था, संघ और राज्य क्षेत्र थे, 1 से 4 तक अनुच्छेद था। भाग 2 में नागरिकता थी, 5 से 11 तक अनुच्छेद था। भाग 3 में मौलिक अधिकार था जो अमेरिका से लिया गया है, और 12 से 35 अनुच्छेद था। भाग 4 में नीति निषेध तत्व आयरलैंड से अपनाया गया है, और अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 का मूल कर्तव्य, कुल इसमें 11 मूल कर्तव्य हैं। 2002 के पहले 10 थे, 2002 में एक मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन के थ्रू जोड़ा गया। और अब आते हैं भाग 5। देखिए भाग 4 तो हो गया, भाग 5 आपका 52 से 151 था। भाग 52 में, भाग 5 में संघ और संघ या संघ को ही हम लोग केंद्र बोलते हैं, ठीक है, संघ के बारे में बताया गया है, जिसमें मतलब राष्ट्रपति होंगे, उसके उपराष्ट्रपति होंगे, प्रधानमंत्री, मतलब जितने भी केंद्र से रिलेटेड चीज़ें हैं वो यहाँ पे उनके निर्वाचन के बारे में, ठीक है, उनके मतलब कार्य के बारे में बताया गया है। तो भाग 5 में याद रखेंगे कि संघ के बारे में बताया गया है 52 से 151। अब उसी से कोरिलेट करके भाग 6 को याद रखेंगे, उसी से कोरिलेट करके भाग 6 को याद रखेंगे, क्योंकि भाग 6 में राज्य के बारे में बताया गया है, जैसे किसी भी राज्य के या मतलब स्टेट के जो मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं, उनके बारे में बताया गया है। तो भाग 6 राज्य के बारे में 152 से 237 याद होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं जानना है आपको। यहाँ भाग 5 और 6 हमेशा याद रहेगा। भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया है, संघ या केंद्र के बारे में, और भाग 6 में किसके बारे में बताया गया, राज्य के बारे में। अब देखिए एक और भाग था, भाग 7। तो भाग 7 को जो 1956 में एक 7वां संविधान संशोधन किया गया, जिससे भाग 7 को हटा दिया गया। तो उसके बारे में बहुत नई डिटेल में जानना है आपको, बस इतना जानते रहिए कि जो भाग 7 था उसमें 7वें संविधान संशोधन के द्वारा वो कब किया गया, 1956 में उसको हटा दिया गया है, बस इतना याद रखना है। अब आइए इंपॉर्टेंट है भाग 8। भाग 8 के बारे में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनका प्रशासन कैसे होगा, कैसे संचालित किया जाएगा, उसके बारे में बताया गया है भाग 8 में। तो देखिए केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन 239 से 242, अनुच्छेद आप क्या लेंगे, 239 से 242, ठीक। अब आ जाइए भाग 9, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भाग 9, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी एग्जाम जो हो रहे हैं ना हाल ही फिलहाल में, उसमें बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है इसको। तो देखिए भाग 9 में पंचायतों के बारे में बताया गया है, ठीक, अनुच्छेद 243 है, याद रखेंगे आप। और देखिए भाग 9 में पंचायतें, अब इसी में भाग 9 क जोड़ा गया बाद में, फिर भाग 9 ख जोड़ा गया, इसको भी याद रखें। तो भाग 9 पंचायतों, एकदम याद होना चाहिए कि भाग 9 पंचायत से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद आप याद रखें भाग 9 क नगर पालिका, भाग 9 क्या, नगर 9 क, ठीक है, नगर पालिका। उसके 9 ख सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है कि भाग 9 पंचायतों से संबंधित है, भाग 9 क नगर पालिका, भाग 9 ख सहकारी समितियां, ठीक है, और अनुच्छेद 243। अब आइए अनुच्छेद भाग 10 में आते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। इतना बस याद रखना है आपको कि भाग 10 किससे संबंधित है। तो आप ऐसे बताएंगे कि भाग 10 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों से संबंधित है, बस। और अनुच्छेद कौन सा है, 244 से, ये जरूर याद रखेंगे आप। भाग जो 11 है, संघ और राज्य के संबंध के बारे में बताया। आप देखते होंगे कि कभी कभी विवाद हो जाता है तो वो इसी के थ्रू उनको सॉर्ट आउट किया जाता है। तो भाग जो 11 है ना, वो संघ और राज्य से संबंधित है, केंद्र और जो स्टेट की गवर्नमेंट होती है उसके बीच में समन्वय और संबंध स्थापित करने के संबंध में, ठीक। तो ये उनके बारे में है। और ये अनुच्छेद क्या है, 245 से 263, अनुच्छेद ध्यान दीजिए 245 से 263। अब आइए भाग 15, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, भाग 15 है, निर्वाचन से संबंधित है, ठीक है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक जो भी देश होते हैं उसमें निर्वाचन की व्यवस्था की जाती है। तो भाग 15 के थ्रू देखेंगे निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद आपको याद होना चाहिए 324 से 329, अनुच्छेद 324 से 329, क्योंकि देता है कि चुनाव आयोग के बारे में देता है ना, तो उससे रिलेटेड अनुच्छेद पूछ देता है, तो 324 आ जाता है ऑप्शन में, उसको मार्क निकल जाएंगे। तो भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है, अनुच्छेद 324 से 329, ठीक। अब आगे भाग 17, एक राजभाषा, भारत की संविधान बोला गया है कि भारत की एक राजभाषा होगी, ठीक है। अब उसमें क्या बताया गया है कि भारत की एक राजभाषा होगी जिसमें हिंदी, ठीक है, उसकी राजभाषा, और लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। राजभाषा को हिंदी बताया गया और लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। तो यह ध्यान रखना है आपको, ध्यान ये रखना है कि भाग 17 में हमारी राजभाषा संबंधित है। अनुच्छेद 343 से 351, अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में इसका प्रावधान किया गया। उसके बाद अरे भाग 18 में
आपात उपबंध का प्रावधान किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 352 से 360। अच्छा, एक चीज यहाँ से मैं बता था कि अब क्वेश्चन आ जाएगा कि मान लीजिए जो आपात उपबंध है किस देश से लिया गया है। ठीक है, भारत ऐसे ले लेके अपना संविधान बनाया है, तो ये बात पूछ देगा क्वेश्चन में कि जो ये आपात उपबंध है किस देश से अपनाया गया है, किस देश से लिया गया है, तो आप बताएंगे कि जर्मनी से। अच्छा, इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, जर्मनी में एक तानाशाह था जिसका नाम क्या था? हिटलर था। जर्मनी में एक तानाशाह जिसका नाम हिटलर था। भाई, उसको जब भी कोई अपनी बात थोपनी होती थी ना, तानाशाही करनी होती थी, तो आपातकाल लगा देता था। इतना याद रखिए, मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ। तो वो आपातकाल लगा के अपना काम करता था। ठीक, जनता वहाँ की कुछ नहीं बोल पाती थी। तो आपात उपबंध आप जर्मनी से बोलेंगे कि जर्मनी के संविधान से लिया गया है, जर्मनी से अपनाया गया है, ये ध्यान रखना। और हमारे देश में 3 प्रकार के आपात उपबंध है। ठीक है, जैसे आप देखिए, एक आपात उपबंध 352 360। 352 में क्या होता है? राष्ट्रीय आपातकाल होता है। ठीक है, 352 में क्या होता है? राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक, और 356 में जो राष्ट्रपति शासन लगता है, 356 में राष्ट्रपति शासन लगता है, और 360 जो होता है वित्तीय आपातकाल। 3 प्रकार देखिए, 352, 356 और 360 जरूर याद रखेंगे। 352, 356, 360। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है स्टेट में, और 360 जो है वित्तीय आपातकाल। अब एक क्वेश्चन यहां से आ जाएगा कि वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका ये आंसर होना चाहिए कि वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगाया गया है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगाया गया है, बाकी राष्ट्रपति शासन और आपका ये राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। ठीक है, अब अनुच्छेद भाग 20 में आ जाइए। भाग 20 देखिए, इसमें संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 368। ठीक है, अनुच्छेद याद रहना चाहिए आपको कि देता है कि जो संविधान संशोधन है किस अनुच्छेद में है, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो आप अनुच्छेद 368 बताएंगे और भाग 20 बताएंगे। अनुच्छेद क्या बताएंगे? 368 बताएंगे, भाग 20 बताएंगे। और ये बताइए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई? किस देश से ली गई संविधान संशोधन की प्रक्रिया? तो आप बताएंगे कि 300 संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, किससे? दक्षिण अफ्रीका। याद होना चाहिए आपको ये, दक्षिण अफ्रीका। अब देखिए, मैं आपको ये सब बता दिया, अब मैं बता रहा हूँ क्या क्या याद रखना है, इंपॉर्टेंट। देखिए, अब एक बार रिवीजन करा देता हूँ, क्विक रिवीजन। अब देखिए, आप देखिए, भारतीय संविधान भाग प्रधान अनुच्छेद, कुछ अनुच्छेद याद रखना है और भाग तो सब याद। देखिए, भाग 1 में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र है, बस इतना याद रखेंगे। 1 से 4 तक अनुच्छेद में ये बात है इसकी। दूसरा, नागरिकता 5 से 11, इतना याद रखना है। मौलिक अधिकार 12 से 35। अब मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, ये याद रखेंगे। ठीक, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, और 12 से 35। एक चीज और आता है कि जो समानता का अधिकार है वो किस में है? ठीक है, तो मौलिक अधिकार में ही है। ठीक है, वो तो आगे भी डिस्कस होगा, तो अभी इतना जानते रहिए कि मौलिक अधिकार अमेरिका से। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, अनुच्छेद 36 से 51 आयरलैंड से लिया गया है। और ये आता है कि किस समिति, मतलब ये नीति निर्देशक तत्व तो क्या है? आयरलैंड से, ये क्वेश्चन आता है। दूसरी चीज कि अनुच्छेद 4 और भाग 4 का, भाग 4 है ये, और भाग 4 का मूल कर्तव्य, इसमें कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 है, ये ध्यान देना है। 11वां जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया 2002 में जोड़ा गया, 6वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, और उसमें बात कही गई कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे कौन? उनके माता पिता या जो भी उनके अभिभावक होते हैं। और मूल कर्तव्य कहाँ से अपनाया गया है? तो आप बताएंगे रूस से अपनाया गया है। ठीक है, उसके बाद भाग 5 देखेंगे, संघ केंद्र से संबंधित है। भाग 6 देखेंगे, राज्य से संबंधित है। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों और प्रशासन, ऐसे याद रखेंगे। भाग 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, 243 अनुच्छेद पंचायतें, 9 भाग 9 में पंचायतें हैं, 9 क में नगर पालिका के बारे में बताया गया है, और 9 ख में सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है, ये याद रखेंगे। भाग 10 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, और भाग 11 संघ और राज्य के बीच में संबंध के बारे में बताया गया है, ये 245 से 263। भाग 15 निर्वाचन 324 से 329। भाग आपका ये 15, इसको ध्यान से देंगे, निर्वाचन से संबंधित है 324 से 329। भाग 17 राजभाषा है 343 से 351, राजभाषा हमारी हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, इसमें बताया गया है। भाग 18 आपात उपबंध 352 से 360। देखिए, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपातकाल, ये ध्यान देंगे। भाग 20 में संविधान संशोधन जो अनुच्छेद 368 है, और ये कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, और इसमें यही याद रखना है कि जो संविधान संशोधन है अनुच्छेद 367 के तहत किया जाता है। और आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ
मतलब भाग मैं लेकर आया हूँ, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसको मनन करिएगा खूब, और ये याद होना चाहिए आपको। ठीक है, तो धन्यवाद। आप लगे रहिए अपने स्टडी में और फोकस्ड रहिए।